Hello student, today's our topic is planning. What is planning? Planning is deciding a path to be followed to reach a destination. अब बच्चों जैसा कि आप कोई भी काम करते हैं, आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आपको एक रास्ता चुनना होता है, एक पाथ डिसाइड करना होता है कि किस पाथ को हम फॉलो करें, कैसे कैसे काम करें कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर या टारगेट को हम अचीव कर सकें या अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में दिन भर क्या रहते हो, किसी प्लानिंग में ही तो बिजी रहते हो। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप चाहे अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप अपना होमवर्क कर रहे हो या आप अपना कोई भी एक काम कर रहे हो, तो उसमें आप सबसे पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि मुझे ये काम कैसे करना है, कब करना है, कितने बजे करना है। इन सभी चीज़ों में आप हमेशा बिजी रहते हो। यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी प्लानिंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, टू सीक परमिशन फ्रॉम मॉम फॉर अ नाइट आउट और मे बी हाउ टू कंप्लीट डेली टारगेट ऑफ सेल्फ स्टडी। अब वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बोली। अब जैसे अगर आपको होमवर्क नहीं करना होता, आप अलग अलग बहाने बना देते हो घर पे, या आपको कहीं नाइट आउट करना है, कहीं बाहर जाना है, तो आप कोई ना कोई अपनी एक प्लानिंग करते हो कि कैसे कैसे मैं बहाना मारूं या मैं कैसे कैसे जा सकता हूं, मेरे को पैसे कितने कहाँ से कलेक्ट होंगे। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्लानिंग ज़रूर होती है। प्लानिंग मतलब आप ये समझो कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू। कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना पैसा लगेगा। ये सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह, चाहे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई वो जॉब कर रहा हो। अब यहाँ तक कि हम भी क्लासेस ले रहे हैं, तो हमें भी तो सुबह उठ के पहले काम करना पड़ता है कि हमें पीडीएफ देखनी पड़ती है, पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर आपको सेंड करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पीडीएफ बना के कंटेंट ढूंढना पड़ता है, फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम ग्रुप में डालते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या है? ये प्लानिंग ही तो है कि हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि कोई काम हमें किस तरीके से करना है। अब ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग के अंदर आती हैं। अब जैसे कि इसमें आगे लिखा है दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ गवर्नमेंट ऑन और प्राइवेटली ऑन रिक्वायर्ड प्लानिंग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती ही होती है। अब जैसे कि इन्होंने लिखा है द गवर्नमेंट प्रिपेयर 5 ईयर प्लान। जैसे आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट बनाती है, चाहे फिर वो भी, इसमें भी प्लानिंग की नीड होती है, चाहे पंचवर्षीय योजना इसे जैसे हिंदी में बोलते हैं। बिग और स्मॉल गोल कंपनीज हैव टू प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट। चाहे आपकी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। देयर प्लान में कंसिस्ट ऑफ प्लान फॉर सेल, चाहे आपका सेल का प्लान बनाना हो कि कैसे कैसे सेल करनी है, प्लान फॉर प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करनी है, या आपका एक्सपेंशन यानी विस्तार किस तरीके से करना है कि कंपनी को बड़ा कैसे करना है। तो ये सारी जगह आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। सारे काम आपके प्लानिंग में ही हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, एक छोटा सा चित्र दिया है बहुत अच्छा सा समझाने के लिए कि एक स्मॉल शॉप है। मान लो आपकी एक आज छोटी सी शॉप है, अभी हम कहाँ हैं, वेयर वी आर, अभी हम एक स्मॉल शॉप में, और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक बड़े से शोरूम में चेंज हो जाए। अब वेयर वी वांट टू रीच, हमको कहाँ पर पहुँचना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारी सेल कैसे हो, हमारे पे पैसा ज़्यादा कैसे आए, हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़े, ताकि हमारे पे इतना बजट हो जाए कि हम एक कल को बड़ा शोरूम खोल सकें। तो ये सारी चीज़ें हम जो फ्यूचर में देखते हैं कि हम फ्यूचर में यहाँ पहुँचना चाहते हैं, एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं, वो कैसे पूरा होगा, उसको लेकर के जो सारे काम होते हैं वो प्लानिंग ही होती है। प्लानिंग सबसे पहला कदम होता है, क्योंकि सबसे पहले यही व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम करना है। तो ये एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में क्या क्या होता है। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व, क्या क्या होता है। अब देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब ये मैंने जैसे बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, ये तो आएगा ही आएगा। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो मैनेजमेंट ही होता है। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपने पढ़ा होगा पहले भी, मैनेजमेंट आपको मैम ने पढ़ा दिया होगा। तो ये एक आपका प्राइमरी फंक्शन होता है। अब इसमें इन्वॉल्व क्या क्या रहता है और क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे, उनको करना। फॉर्मुलेटिंग एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क टू अचीव प्री डिटरमाइंड
ऑब्जेक्टिव, कि हमें कैसे काम करना है अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और क्या है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, यानी कि अब ये जो गैप है हमारा, अभी जो हम कहाँ हैं और जहाँ हमें पहुँचना है। जैसे अभी हम यहाँ पे छोटी शॉप की बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे हैं और हमें एक बड़ा शोरूम खोलना है, तो हमें कैसे कैसे इस गैप को कम करना है, इस गैप को कम करना है और हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और क्या रहता है, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वन। अब जैसे कि हम कोई भी, हमें एक काम करना होता है, हम उसके 2 या 3 मेथड ढूंढते हैं, या तो ऐसे हो जाए काम या ऐसे हो जाए, तो हम उसके अल्टरनेटिव जो है कोर्स ढूंढते हैं कि उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए कि उसमें से मोस्ट सुटेबल कौन सा, बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग अ रैशनल अप्रोच टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। वही चीज़ आई कि हमें एक रैशनल अप्रोच हमारी कौन सी होनी चाहिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अब ये अलग अलग डेफिनेशन भी कई ऑथर के द्वारा दे रखी हैं, चाहो तो आप इनमें से 1-2 याद कर सकते हो, कि जैसे यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज्ड फॉरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अल्फ्रेड एंड बेटी। अब एक आध किसी भी आप ऑथर की डेफिनेशन भी याद कर सकते हो कि कभी पेपर में आए या कभी पूछा जाए तो एक आध ऑथर का आपको नाम तो याद हो कि कम से कम इन्होंने दी थी। तो ये कुछ डेफिनेशन है कि इन्होंने बोला कि प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है, तो भाई जाहिर सी बात है, आप सोचते तो हो ही तभी प्रोसेस है। द ऑर्गेनाइज फोरसाइट, भविष्य का देखने के लिए। द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, जो भी, अब देखो आप कोई विजन लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, अब विजन किस पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट पे ही तो बेस होंगे, एक्सपीरियंस पे बेस होंगे कि हाँ हमने ऐसा पहले किया था अब ऐसा होना चाहिए, जो कि आपके इंटेलिजेंस एक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ आपकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्लानिंग में, कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि आप देखो, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो हमारा मेन जो एम रहता है, क्या रहता है, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है जिनको हम पूरा करना चाहते हैं उनको अचीव करना, उनको प्राप्त करना, कि हमें वो ऑब्जेक्टिव हमारे मिल जाए। तो प्लानिंग इसी पे फोकस करता है। दैट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगिंस with setting of general and specific goal for the organization. All business activities are planned with sole aim of achieving the organizational goal. Thus, the main focus of planning is to achieve the predetermined target most effectively. ये तो मैंने ऊपर भी बात की कि हमारे जो प्रीडिटरमाइंड टारगेट है, जो हमने पहले से निर्धारित कर रखे हैं कि हमें ये टारगेट पूरे करने हैं, उन पे फोकस करना इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एम होता है, इसका उद्देश्य होता है। है ना। अब ये चीज़ें हैं। अब सेकंड वन इसका क्या है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने अभी ऊपर बताया कि इसका मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग गिव डायरेक्शन फॉर एक्शन। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ लिखी है, दैट प्लानिंग गिव डायरेक्शन फॉर एक्शन, कि आपको जो एक्शन करना है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उससे पहले जो प्लानिंग है आपको एक डायरेक्शन देती है कि आपको काम कैसे करना है। प्लानिंग गिव डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन देती है किस लिए, एक्शन के लिए, कि कोई भी आपको काम करना है तो उससे पहले प्लानिंग आपको डायरेक्ट करेगी कि आप ये काम कैसे कैसे करें, किस तरीके से करें। एंड लेज डाउन द फ्रेमवर्क रिगार्डिंग हाउ वर्क इज टू बी डन, कि कैसे काम पूरा होगा। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म विद द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रोन, जो भी आपने प्लान बनाया उसी के बेस पे। देयरफॉर प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से वो हमारा जो होता है एक प्राइमरी फंक्शन बन जाता है। थर्ड वन इज प्लानिंग इज प्रिवेसिव। अब प्रिवेसिव क्या है, प्रिवेसिव माने कि सर्वव्यापक, यानी हर जगह प्लानिंग की जो जरूरत होती है वो हर जगह होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, कोई भी आपकी कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे आप ही क्यों ना हो, आप भी दिन भर किसी ना किसी प्लानिंग में ही लगे रहते हो कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है। तो प्लानिंग जो है वो हर जगह, इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या निरंतर चलने वाला एक काम। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, जब हर जगह है, हर एक काम में हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी हमें चीज़ करनी हो, कोई भी काम करना हो, तो प्लानिंग तो ऑब्वियसली बात है कि कंटिन्यूअस ही है। चाहे जैसे कि आपका 5 ईयर प्लान हो गवर्नमेंट का, चाहे ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे वीकली हो, चाहे डेली प्लान हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। दस प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके बाद है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्या है कि फ्यूचर के लिए सोचने वाला। अब फ्यूचर वाली तो है ही चीज़, अब हमें जो भविष्य में करना है, हमें जो फ्यूचर में करना है, हमारा जो गोल है वही तो हम प्लानिंग, तभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं उस गोल को प्राप्त करने के लिए। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक तो हो ही गई। एंड लास्ट में अब आगे क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे, अब जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ। इसमें लिखा है A businessman has various goals to achieve and there are plenty of alternative resources which may be used to achieve the predetermined goal। ओके, मतलब ये है कि एक बिजनेस के कुछ वेरियस गोल होते हैं, कुछ अलग अलग गोल होते हैं और उन गोल को प्राप्त करने के लिए भी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम उनको अचीव कर सकते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग। एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट मूल्यांकन करना, यानी कि जो प्लानिंग है इन्वॉल्व एनालाइजिंग इन्वॉल्व कर रही है, इवैल्यूएट इन्वॉल्व कर रही है, अवेलेबल अल्टरनेटिव टू सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आपके लिए कौन सा अल्टरनेटिव रिसोर्स या मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि सपोज मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने कोई एक काम करना है, बिजनेस खड़ा करना है और आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अब कोई आपको कहता है कि शेयर मार्केट में लगा दे पैसा, कोई आपको कहता है कि नहीं 1 लाख रुपए आप तुम कहीं कोई अगर कोई बिल्डिंग मिल रही है, प्लाट मिल रहा है, वो खरीद लो 1 लाख रुपए का। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए कि या तो यहाँ कर लो या यहाँ कर लो। तो शेयर मार्केट में थोड़ा रिस्क रहता है, आपने कहीं प्लाट खरीद लिया, ठीक है, तो वो उसकी कीमत बढ़ गई। तो अल्टरनेटिव रिसोर्स से आप पूरा एनालाइज करते हो कि भाई कहाँ मेरे को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, उस हिसाब से आप अपना पैसा लगाते हो। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग भी इसमें इंक्लूड हो गई। लास्ट है आपका प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब देखो यार, मेंटल एक्सरसाइज तो है ही। प्लानिंग में क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इंटेलिजेंस, फोरसाइट, आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी का, पिछले रिकॉर्ड का, पिछला एनालाइज करना कि कैसे, कहाँ, कब, क्या। तो मेंटल एक्सरसाइज तो जाहिर सी बात है ये है ही। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।